सोचिए आपने एक बिजनेस शुरू किया और वो बुरी तरह फेल हो गया। आपके पास सिर्फ 40 लाख रुपए बचे हैं और आपको या तो घर वापस जाना है या फिर एक आखिरी दांव खेलना है। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसने अपनी असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और एक कूपन बेचने वाली छोटी सी कंपनी को भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक स्नैपडील में बदल दिया। ये कहानी है दृढ़ता और वापसी की। ये कहानी है कुणाल बहल की। कुणाल बहल, ये नाम आज भारत के सबसे सफल और सम्मानित इंटरनेट उद्यमियों में गिना जाता है। वो स्नैपडील के सह संस्थापक हैं, उस कंपनी के जिसने एक समय पर फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी दिग्गज कंपनियों को कड़ी टक्कर दी। उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि असफलता से सीखने और सही समय पर अपने बिजनेस को पूरी तरह से बदल देने की हिम्मत की है। ये कहानी दिखाती है कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए सिर्फ एक अच्छा आइडिया ही नहीं, बल्कि लचीलापन यानी अडेप्टेबिलिटी और दृढ़ता भी जरूरी है। कुणाल बहल का जन्म दिल्ली के एक बिजनेस परिवार में हुआ था। पढ़ाई में वो हमेशा से ही तेज थे। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर अमेरिका की प्रतिष्ठित पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और बिजनेस में डिग्री हासिल की। उनकी अकादमिक योग्यता शानदार थी। पढ़ाई के दौरान ही 2007 में अमेरिका में आई मंदी रिसेशन के कारण उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। उन्हें वीजा समस्याओं के कारण अमेरिका छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। ये उनकी जिंदगी का एक बड़ा झटका था। वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में काम करना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें भारत वापस ले आई। लेकिन कुणाल ने इसे एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखा। भारत आकर उन्होंने अपने बचपन के दोस्त रोहित बंसल के साथ मिलकर कुछ अपना करने का फैसला किया। रोहित भी आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट थे। दोनों के पास टैलेंट और महत्वाकांक्षा की कोई कमी नहीं थी। 2007 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी शुरू की, जिसका नाम था मनी सेवर। मनी सेवर का बिजनेस मॉडल था ऑफलाइन कूपन बेचना। वो एक छोटी सी बुकलेट छापते थे जिसमें अलग अलग रेस्टोरेंट्स और दुकानों के डिस्काउंट कूपन होते थे और उसे बेचते थे। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस बिजनेस में लगा दी, लेकिन ये आइडिया काम नहीं किया। लोग कूपन बुक खरीदने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उनका बिजनेस लगभग फेल हो चुका था और उनके पास बैंक में सिर्फ 40 लाख रुपए बचे थे। ये कुणाल और रोहित की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उनके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो हार मानकर नौकरी कर लें या फिर बचे हुए पैसों से एक आखिरी कोशिश करें। उस समय अमेरिका में ग्रुपॉन नाम की एक कंपनी बहुत सफल हो रही थी, जो ऑनलाइन डील्स और कूपन बेचती थी। कुणाल और रोहित ने अपने पुराने बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। फरवरी 2010 में उन्होंने अपनी कंपनी को एक नए नाम और एक नए मॉडल के साथ फिर से लॉन्च किया, स्नैपडील। अब वो ऑफलाइन कूपन नहीं, बल्कि ऑनलाइन डेली डील्स बेच रहे थे। ये आइडिया काम कर गया। भारतीय ग्राहक ऑनलाइन डिस्काउंट्स को पसंद कर रहे थे। स्नैपडील तेजी से लोकप्रिय होने लगा। सिर्फ 1.5 साल बाद 2011 में कुणाल ने एक और बड़ा और साहसिक फैसला लिया। उन्होंने देखा कि भारत में लोग सिर्फ डील्स नहीं, बल्कि सीधे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी कंपनियां धीरे धीरे पकड़ बना रही थीं। कुणाल और रोहित ने स्नैपडील को एक डील्स वेबसाइट से बदलकर एक पूरा ऑनलाइन मार्केटप्लेस बना दिया, जहां कोई भी सेलर अपना सामान बेच सकता था। ये फैसला स्नैपडील के लिए एक रॉकेट की तरह साबित हुआ। कंपनी ने सॉफ्टबैंक, अलीबाबा और फॉक्सकॉन जैसे दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों से भारी निवेश हासिल किया। एक समय पर स्नैपडील भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक थी, जिसकी वैल्यूएशन $6.5 बिलियन तक पहुंच गई थी और वो सीधे फ्लिपकार्ट और अमेज़न को टक्कर दे रही थी। हालांकि बाद के सालों में बढ़ते कंपटीशन और कुछ रणनीतिक गलतियों के कारण स्नैपडील को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2017 में फ्लिपकार्ट ने स्नैपडील को खरीदने की कोशिश की, लेकिन कुणाल ने अपनी कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बार फिर अपनी कंपनी को नए सिरे से खड़ा करने का फैसला किया और स्नैपडील 2.0 लॉन्च किया, जिसका फोकस अब छोटे शहरों और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स पर था। कुणाल बहल की कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन एक सच्चा उद्यमी वही है जो हर असफलता से सीखकर और ज्यादा मजबूती से वापसी करता है। असफलता से सफलता की कहानी लिखने वाले कुणाल बहल का ये सफर
आपको कैसा लगा? क्या आप मानते हैं कि सही समय पर बिजनेस को बदलना, पिवट करना ही सफलता की कुंजी है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर इस कहानी ने आपको भी मुश्किल समय में हार ना मानने के लिए प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। और भारत के ऐसे ही और सफल उद्यमियों की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।